वादा ना? मम्मा, हफ्ते वाले दिन हम आपसे मिलेंगे ना? वादा? क्या ये नहीं हो सकता आप ना जाए तो? बुशरा खाने से पहले बताया था ना कि अब मेरा अलग घर है। लेकिन ये भी तो आपका घर ही है ना? चलो बच्चियों, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। हमारा पेट भर गया है। जी, पेट भर गया। अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। तुमने अभी खाना भी नहीं खाया। आतेश को फोन कर लें। नहीं, मैं चली जाऊंगी। Du hast mich doch nicht nachts hier mal durchgevögelt, David. Du warst in mir. Ich möchte, dass du sofort... Wenn du mit jemandem schläfst, dass dein Körper ein Versprechen abgibt, ob du es willst oder nicht. Sag mir nur eins, David. Ich frage, लाल, glaubst du... क्या ठीक हो तुम? फोन अटेंड करो। देखो बारिश ने फिर फोन किया था। ओके, मैं घर आ जाऊं, फिर मैं देखता हूं कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। Okay, ich liebe dich. Ich liebe dich. मामा, आज रात आप हमारे साथ क्यों नहीं सो रही हैं? कुबरा, तुमने कहा था ना कि अब तुम नहीं रोगी। लेकिन आप क्यों रो रही हैं मामा? अच्छा, तो मेरी स्माइल कहाँ है? बुशरा, तुम मुझे बाय नहीं कहोगी? मेरी मामा, प्यारी मामा। देखो, तुम बड़ी हो, मैं नहीं हूं, तो तुम कुबरा का ख्याल रखना, ठीक है? वो दोबारा बीमार ना हो। ठीक है मामा। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। करीम, आंसू तुम्हें शब बखैर कहने आई है। चलो बेटी, बाबा को प्यार करो। बाबा शब बखैर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। तुम्हें भी बेटा। चलो शाबाश, चल के सोते हैं। सईदा, तुम थोड़ी देर पहले... करीम, आंसू को नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। ईगे, बच्ची और मैं सोने लगे हैं। ज़ैनब, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। दरवाजा बंद कर दो।
क्या तुम मुझे असलियत बताओगी अब? किस बारे में? जैनब, मुझे सच सच बताओ, अब खेलना बंद करो। मैंने फिरोजा से बात की है। तो उसने बता दिया? हाँ, मैं उससे बात करने गई थी। मैं ये कहने गई थी कि वो हमारी फैमिली से दूर रहे। अब उसने तुम्हें क्या बताया है मुझे नहीं पता, लेकिन जैनब, फिरोजा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या कहा था तुमने उससे? मैं कुछ पूछ रहा हूं। यही कि हमसे दूर रहे। वो बच्चियों को नुकसान पहुंचा रही है। वो पहले ही उन्हें छोड़कर उन्हें नुकसान पहुंचा चुकी है। और यही कहा था कि अब तुम मेरे शौहर हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी जगह कोई भी होता किस तो। हक से? ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन फिरोजा मेरी पहली बीवी है। अगर ऐसा कुछ कहूंगा तो मैं कहूंगा। तुम मेरी जिंदगी में मौजूद हो, लेकिन मदाखलत मत करो। लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। मुझे मत बताओ कि शादी का क्या मतलब होता है। सबसे अहम चीज शादी में यकीन और भरोसा होता है, जो तुमने मेरा तोड़ा है। मेरे पीछे क्यों बात की? हेलो जैनब, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। इन लोगों ने बताया नहीं कि मैंने फोन किया था? बताया था, लेकिन मैं भूल गई थी। देखो बेटा, तुम्हारी आवाज सही नहीं लग रही। कोई मसला है तो बताओ मुझे। अम्मी, मैंने कहा ना कि कुछ नहीं है। कल बात करते हैं। जैनब, खुदा हाफिज अम्मी। जैनब, जैनब, आपने डरा दिया। तुम्हारा दिल सुकून में नहीं, इसलिए तुम डर गई हो। हाय, ऐसी कौन सी बातें कर रहे हैं आप इस वक्त? आए चलें, सोते हैं जाकर। ऐसा ही सही अलवी, लेकिन अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। खैरियत तो है? कुछ खास नहीं। एक रिश्ता खत्म करने के लिए ये एक अच्छा रास्ता है ना? अगर कोई रिश्ता होता तो बात बनती, लेकिन खैर। और देखो मुझे ताना कौन दे रही है। तुम्हें मैंने लास्ट टाइम किस लड़के के साथ देखा था? लगता है कि काफी जिद्दी औरत है। मुझ जैसी जिद्दी नहीं। तुम चाहते हो तो फोन अटेंड क्यों नहीं करते? बस हद होती है हर चीज की। फिरोजा का फोन है। माफी चाहती हूँ, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। मैंने आतेश को भी फोन किया था, लेकिन बात नहीं हो सकी, इसीलिए तुम्हें फोन कर लिया। घर बहुत खाली और सुनसान लग रहा है। बिल्कुल, तुम मुझे फोन कर सकती हो। काश कि मैं तुम्हारे पास आ सकती, लेकिन मैं इस्तांबुल से बाहर हूँ। प्लीज अगर तुम्हें फिर कभी ऐसे अच्छा ना लगे तो मुझे फोन जरूर कर लेना। मेरा फोन खुला रहेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम फौरन उसके पास जा रहे हो? नहीं जाऊंगा। वो इस वक्त बुरी हालत में है आतिश। अब कहाँ है तुम्हारा वो प्यार? प्यार छोड़ो, तुम्हारी दोस्ती कहाँ है? मैं थक गया हूँ टूना, उकता गया हूँ मैं। फिर से वही कहानी। तुम लोग औरत से प्यार करते हो, उसके लिए मरते हो, लेकिन जब औरत आपकी मर्जी के मुताबिक बर्ताव ना कर सके तो तुम लोगों की मोहब्बत खत्म। टूना, तुम्हें कुछ चीजों का नहीं पता। हो सकता है, लेकिन फिरोजा इस वक्त अपने घर में रो रही होगी, और वो भी अकेली। ये तुमने तो नहीं किया ना आतिश?
जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो नहीं ना? मैं सिर्फ चादर लेने आया हूं। थोड़ी देर बाहर काम करूंगा, फिर वहीं पर सो जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। फिरोजा, पूरे घर की लाइट्स क्यों जला रखी हैं? कहाँ थे तुम अतेश? तुमने मेरे फोन का जवाब भी नहीं दिया। मुझे इतना डर लगा कि कहीं मैंने तुम्हें भी तो नहीं खो दिया। लाल, प्लीज बाजी, आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। लाल, ये तुम क्या कह रही हो? आपको पता है कि आपके अलावा इस दुनिया में कोई और भी रहता है? सिर्फ आप ही के मसले हैं। हमेशा आप और सिर्फ आप। किसी और के साथ तो कोई मसला ही नहीं। जैसे एक तरफ आतिश और एक तरफ आपके एक्स हस्बैंड, और आपकी बच्चियों की तो बात ही नहीं। वो ना हो तो आपके मरीज। बाजी, जरा अपने आप को देखें। आपने सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। लाल, तुम हद से गुजर रही हो। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। अतेश। लाल, लाल रुको। लाल, क्या कर रही हो तुम? लाल, मेरा हाथ छोड़ो। अपनी शहजादी के पास जाओ। उनका दिल टूट गया होगा अब। तुम पागल हो गई हो बगैर किसी वजह से। ये क्या हो रहा है? क्या चाहती हो तुम? यहाँ मेरी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं आतिश। यहाँ पर मैं ना नजर आने वाली शख्सियत हूँ। भूल जाने वाली, इग्नोर की जाने वाली। अब बस करो, होश में आ जाओ तुम। अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को इल्जाम देना छोड़ दो। जाओ, कुछ करो, कोशिश करो। करूँ भी तो क्या फर्क पड़ता है? बाद में आकर कोई ना कोई उन्हें छीन लेता है मुझसे। जिसके लिए कोशिश करूँ वो मेरा होता ही नहीं। तुम उनसे अपनी वो चीज वापस लो, लेकिन ऐसे चिल्लाकर किसी पर अपना कसूर मत डालो। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन किस हालत में है? पता भी है वो किन मसलों में फंसी हुई है। मैं सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। दोबारा तुम मुझसे ऐसी बात नहीं करोगी। तो तुम्हें इससे क्या? मैंने कहा ना, नहीं करोगी। अब उसके पास जाकर उससे माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी आतिश। नहीं लाल, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें घसीट कर उसके पास छोड़ो लेकर मुझे, जाऊंगा। छोड़ो मुझे आतिश। नहीं जाऊंगी मैं। क्या है तुम्हें? नहीं आतिश, आतिश छोड़ो। क्या तुम कर रहे हो जाओगी? तुम? जरूर जाओगी, चलो मेरे साथ। मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ पर रुको। छोड़ो मुझे। नहीं मांगूंगी माफी। मैं ही चली जाऊंगी। लाल, ईगे, तुमने नाश्ता भी नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? नहीं। अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो बता देना। गुस्सा ठंडा हो गया हो तो बात कर ले। अब इसका कोई फायदा नहीं बाजी। हम दोनों के पास बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा। ज़ैनब, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? उस आदमी की पहली बीवी को उस घर में क्या काम है? अम्मी, कोई और चारा नहीं था। अगर आप बच्चियों की हालत देखती तो आप भी यही करती। वो तो है, लेकिन वो औरत भी कितनी बेशर्म है। तुम कैसे? तौबा तौबा। खैर अम्मी, ये मौजू खत्म हो चुका है। अच्छा, तो कल रात तुम क्यों रो रही थी? मैं कब रो रही थी? ज़ैनब,
देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, झूठ मत बोलो मुझसे। देखो बेटा, अगर तुम वहां पर खुश नहीं हो तो यहाँ पर आ जाओ। जब तक मैं और तुम्हारे अबू जिंदा हैं तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। पता है अम्मी। अगर तुम्हें पता है तो क्यों परेशान कर रही हो हमें? तुम जानती हो कि मैं कितनी रातों से सोई नहीं हूँ। आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे ना परेशान हो? अगर दोबारा पहले की तरह हो गया तो मैं क्या करूंगी बताओ मुझे। जवाब है तुम्हारे पास? हेलो हेलो, अगर आपको बात नहीं करनी तो फोन क्यों करती हैं? नंबर नजर नहीं आता क्या? हाँ, बंद कर दिया। खैर, आपने बताया था कि आप मुझे कोई तोहफा देंगे। ऐसा वैसा गिफ्ट तो नहीं कह सकता। मैं सुबह पब्लिकेशन हाउस गया था तो उन्होंने मुझे ये किताब आपको देने के लिए दी है कि शायद आपके काम आ जाए, और एक ईगे साहब को भी। इसका मतलब परेशानियां और खुशियां सब एक इस किताब में समा गई हैं। फिरोजा साहिबा, हाँ, आप खो गई क्या? आई एम सॉरी। आप चाहें तो ना पढ़ें, हम अपनी किताब खुद ही लिख लेंगे। नहीं नहीं, ये चाहे जितनी भी डरावनी हो, मैं हंसना चाहती हूँ। जानना चाहती हूँ कि ईगे ने वो दिन कैसे गुजारे। मैं झगड़ा करने नहीं आई आदेश। कल रात कैसी गुजरी तुम्हारी? मैं बाजी के बारे में बात नहीं करना चाहती। मुझे माफ कर दो। सिर्फ जो कुछ कल रात हुआ उसके लिए नहीं, जब से हम मिले हैं उस वक्त से लेकर अब तक। अब क्या करना चाहती हो तुम? कुछ भी नहीं, अब कोई खेल नहीं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक किया और तुम्हें बहुत दुख दिया। कम से कम कोशिश तो की। तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूं। खेल नहीं है ये। मैं सच्चाई के बारे में बात कर रही हूं। तुम्हारे साथ मेरे होने वाले झगड़े, सारे मसले। ये मत करो, आगे कुछ मत बोलो, वरना बाद में तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं तुमसे प्यार करती हूं आतिश, सिर्फ तुमसे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूं, ताकि मैं तुम्हारी पसंदीदा हो सकूं। लाल अब बस करो। तुमने कहा था कि मैं होश में आ जाऊं, तो अब मैं होश में हूं। मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है लाल। असल में
तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बस तुम्हें ऐसा लगता है। तुम्हारे अंदर बस एक खिलौना हासिल करने वाली एक छोटी सी और मासूम सी बच्ची रहती है। आतिश प्लीज, तुम मुझसे प्यार मत करो, लेकिन मेरे इमोशन को समझो, उनको झूठा मत बोलो। झूठी नहीं हो, लेकिन तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें कुछ चीजों के बारे में नहीं पता। ये सब बाजी की वजह से है ना? अगर वो ना होती तो तुम मुझसे प्यार करते। ऐसे नहीं हो सकता लाल, तुम मेरी दोस्त हो, मेरी बहनों की तरह हो, बस इतना ही। रुको। प्लीज छोड़ो और मुझे जाने दो, वैसे भी काफी झूठी पड़ गई हूँ। मेरे ख्याल से मेरे बताने के बजाय आपको ये कहानी सबको खुद ही सुनानी चाहिए। पता नहीं, ये ज्यादा पर्सनल नहीं हो जाएगा? मेरे ख्याल से। हेलो, कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गई? नहीं, हम बस किताब के बारे में बात कर रहे थे। आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते ना? करीम साहब ही मेरी वकील हैं, तुम मिलके ना। अच्छा लगा। मुझे भी। मैं भी अब चलता हूँ और ये किताब मैं आप ही के पास छोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, तो कैसी हो? कल तुम्हारी आवाज बहुत खराब लग रही थी। बस वैसे ही। और फिर कल अतेश भी मेरे पास आ गया था। क्या लेंगे मैडम? एक चाय प्लीज। ठीक है। बच्चियों के पास से घर वापस आने पर घर इतना खाली और सुनसान लगा कि मैं इतनी अकेली थी कि जैसे तन्हाई मुझ में पूरी तरह से बस गई हो। ये सब बहुत नॉर्मल है। तुमने किसी को भी तुम्हारा दर्द बांटने नहीं दिया। ऑपरेशन, तलाक, बच्चियों की कस्टडी। अब जरा रिलैक्स हुई हो तो ज्यादा सोच रही हो। शायद। ईगे के घर में कुछ उल्टा तो नहीं हुआ ना? यानी ज़ैनब के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ज़ैनब, इसमें इतना लेमन क्यों डाल रही हो? ताकि ये थोड़ा मीठा हो जाए। ठीक है, लेकिन लेमन मीठा थोड़ी है। और वैसे भी मामा इसमें लेमन नहीं डालती थी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ बुशरा। तो फिर मैं नहीं खाऊंगी। रात का खाना सब साथ खाएंगे बुशरा, और तुम भी यही खाओगी। तो फिर मेरे लिए थोड़ा बगैर लेमन के बना दो। मेरी पसंद का खाना ना होने पर मामा ऐसे ही करती थी। लेकिन अब तुम्हारी अम्मी यहाँ नहीं है, मैं हूँ, ठीक है? इसलिए मैं जो कहूँगी अब वही होगा। बुशरा, आई एम सॉरी। इधर आओ। बाबा, अगर मैं ये खाना ना खाऊं तो चलेगा? बिल्कुल बेटी, बल्कि मेरा ख्याल है हम तीनों आज खाने पर चलते हैं, बाहर खाते हैं, क्या ख्याल है? सिर्फ हम तीनों चलेंगे? आप, मैं और बाजी चलेंगे? बिल्कुल, तुम लोगों का जो दिल चाहे वो खाना। अच्छा, तो पिज्जा हो सकता है? ठीक है, चलो मैं भी आता हूँ। तुम लोग भी अपनी जैकेट पहन लो। जिंदाबाद जिंदाबाद बेताली। ये क्या कर रही हो ज़ैनब? आई एम सॉरी, मुझे गुस्से में पता ही नहीं चला। वो बिल्कुल छोटी बच्चियां हैं, समझी? वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझने के लिए बहुत छोटी हैं। पता है, मैं उसे बना लूंगी। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। ज़ैनब, तुम्हें मैंने अपनी बच्चियों के लिए चुना है ताकि उनकी अच्छी माँ बन सको, इसे भूलना मत। बच्चियों को खाने पे ले जा रहा हूं, तुम थोड़ा अकेले रहो ताकि अपने आपे में आ जाओ। ईगे, 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 एक मिनट। ज़ैनब प्लीज। ईगे प्लीज, ईगे, मैं सच में। चलो बच्चियों, खुदा हाफिज को ज़ैनब को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ज़ैनब। जल्दी आ जाएंगे हम।
लाल, क्या मुझे तुम अपना लोगे? अब कोई गलती नहीं करूंगी मैं। तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी। लाल, तुम्हें पता है जब तुम चली गई तो मैं कितना डर गया था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। लाल, मुझे दोबारा छोड़ के कभी मत जाना। तुम्हें कैसे नहीं पता कि लाल कहां है फिरोजा? अब मैं उसे कहां तलाश करूं? इसका क्या मतलब आतेश? क्या इन हालात में तुमने अपनी बहन को कभी गौर से देखा, उससे बात करने की कोशिश की? तुम उससे खुद बात क्यों नहीं कर लेते इस बारे में? फिरोजा, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ आतेश। मैं चाहे जो भी कर लूं, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। ये भी नहीं कहा जा सकता कि तुमने मदद नहीं की। मैं सिर्फ उस लड़की की मदद कर रहा हूं कि वो अपने आप को समझ ले। उसे झूठी उम्मीद देकर या फिर अपने पीछे भगाकर आतेश? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जेलस हो रही हो फिरोजा? बकवास मत करो। भूख खत्म हुई? भर गया। चलो फिर मीठा नहीं खाओगी ना तुम? ठीक है, ऐसे ही सही। मेरे ख्याल से हमारा पेट अभी नहीं भरा। कुबरा, तुम मीठा नहीं खाओगी क्या? नहीं। बच्चियों, मुझे एक आइडिया आ रहा है। कैसा आइडिया? तुम्हारी अम्मी को मिलने चलें? मामा के पास अभी? बिल्कुल। मेरे प्यारे बाबा। मेरी बच्चियां। चलो जल्दी करो। रुको, पहले अम्मी को फोन कर लें। फोन मत करें, हम उन्हें सरप्राइज देंगे पहले की तरह, ठीक है? ठीक है। आतेश, मैं चाहती हूँ तुम लाल से दूर रहो। मेरा उससे मिलना और उसका दर्द बांटने से तुम्हें क्या मसला है? मैं नहीं चाहती कि तुम लाल को खिलौना बनाकर रखो। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे क्या समझ रखा है तुमने? मैं तुम्हारी नजर में कैसा आदमी हूं फिरोजा? क्या हूं तुम्हारी नजर में? आखिर क्या समझती हो तुम मुझे? क्या बकवास है ये क्या कह दिया तुमने? खत्म है अब सब कुछ, खत्म। अब तुम और तुम्हारी बहन जो तुम्हारे दिल में आए करो दोनों, लेकिन मुझसे दूर रहो। हाँ बोलो जैनब। ईगे, तुमने कहा था तुम जल्दी आ जाओगे, मुझे फिक्र हो रही है। बच्चियों को फिरोजा के यहाँ ले जा रहा हूँ। क्या? फिरोजा के घर जा रहे हो?